हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। ये बेसिकली आपने सुना होगा कि कोविड पेशेंट के ट्रीट होने के बाद ये इन्फेक्शन काफ़ी देखा जा रहा है। तो क्या कारण है और कैसे इससे बचें और कैसे इलाज करें, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो एंड तक बने रहिए। तो आपको पता होगा कि कोविड पेशेंट में वैसे ही इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो जाती है, और फिर अगर आपका स्टीरॉयड आपको लंबे टाइम तक देना पड़ रहा है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, या पेशेंट का ब्लड शुगर काफ़ी एबनॉर्मली अनकंट्रोल्ड है, तो उन पेशेंट में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये हर कोविड पेशेंट में नहीं होता है, आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये उन्हीं पेशेंट में ज़्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन है, जैसे कि एबनॉर्मल अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर आपको इम्यूनिटी आपकी काफ़ी वीक है, एड्स पेशेंट में हो सकता है, तो उन्हीं पेशेंट में ये ज़्यादा अटैक करता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में CD4 सेल्स और CD8 सेल्स होते हैं। ये नॉर्मली हमें फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में काम आते हैं, बट जब ये इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है तो ये हमारा जो WBC काउंट है वो कम होने लग जाता है। तो वो एक कारण है। अगर जब आप पेशेंट का डिस्चार्ज कर रहे हैं उस टाइम अगर आपकी WBC काउंट आप चेक कराइए, अगर उस समय कम है तो आपको चांसेस, आपको सतर्क रहना चाहिए कि आपको हो सकता है। तो अगर आपका जब डिस्चार्ज के टाइम पे अगर आपकी WBC काउंट नॉर्मल है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो ये इन्फेक्शन उन्हीं पेशेंट को होता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है। तो बेसिकली कैसे फैल सकता है, तो ये नाक और मुंह की ओर से फैलता है, और धीरे धीरे ये साइनस वाले एरिया में, उसके बाद ये फिर डायरेक्ट आँख और ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट इसकी चालू हो जाती है। ये एक तेज़ी से इन्वेसिव फंगस है जो तेज़ी से टिश्यू में मल्टीप्लाई करता है और डैमेज स्टार्ट करना चालू कर देता है। तो हमें स्टार्टिंग में अगर इसकी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं तो पेशेंट काफ़ी हद तक, तो इसका सर्वाइवल रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बेसिकली शुरुआती सिम्टम्स इसके नेज़ल ब्लॉकेज से आते हैं, फिर जो आई यहाँ पे साइनस वाले एरिया, यहाँ पे रेडनेस चालू हो जाती है, और लेटर स्टेज में आई इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है जहाँ पे आई रेडनेस हो जाती है, या फिर जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं प्रोप्टोसिस, आँख बाहर आना, वो भी हो सकता है। अगर ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैनिंजाइटिस या कैवर्नस साइनोसिस थ्रोम्बोसिस करके है टर्म, वो भी हो सकता है। और आपकी अगर आइज़ और ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो रही है लेटर स्टेज में तो 25 to 50% इसकी मॉर्टेलिटी रेट है। तो ये कंडीशन लेटर स्टेज में काफ़ी ख़राब है। अगर आप इसका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट सर्वाइवल रेट इसका पॉसिबल है। तो यही एक बात। अगर आप जब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटी फंगल इन्फेक्शन एक इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी करके है। ये डायग्नोसिस होने के बाद हम इसका इंजेक्शन देते हैं। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, 4 से 6 महीने, डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन हम इसे इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और अगर ये कंडीशन पकड़ने के बाद हम इंजेक्शन देते हैं तो पेशेंट सर्वाइवल रेट इसकी अच्छी है और पेशेंट ट्रीट हो सकता है। तो ऐसी कोई, जो अभी न्यूज़ में ऐसी काफ़ी अफवाह आ रही है कि एकदम जानलेवा बीमारी है, बट ये लेटर स्टेज में, अगर आप लेटर स्टेज में इसे कंट्रोल ना कर पाएँ और जहाँ पे टिश्यू डैमेज हो रहा है वहाँ पे हम एक, इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं डेब्राइडमेंट, वहाँ पे हम उसका टिश्यू निकाल लेते हैं और उसे हम, ताकि वो आगे और इन्फेक्शन इन्वेजिव ना हो पाए। तो ये एक इन्फेक्शन है जो कि तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, तो हमें स्टार्टिंग फेज़ में हम इसे अगर पकड़ लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, आपकी कोविड, एक चीज़ और, अगर कोविड आपको हो गया है, उस अब ट्रीट हो गया, तो आप सावधानी तो आपको फिर भी बरतनी है। उसमें आप स्टीम आप लेते रहिए, उसके बाद भी स्टीम आपको आपकी हाइजीनिक एरिया, जो फेस वाला एरिया, आपको हाइजीन रहना ज़रूरी है। ये सिम्टम्स आपके, अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है तो आपको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डे से 2 से 3 हफ्ते तक आपको थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहना है। अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है उस टाइम पे ये इन्फेक्शन आपको दिखने में मिल सकते हैं। अगर आपको नेज़ल ब्लॉकेज समस्या है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको सूजन हो रही है और आप नमनेस जैसे आपको सेंसेशन फील नहीं हो रही है, तो आप तुरंत आपके आई या ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाइए और कंफर्म करिए डायग्नोसिस। वो CT और MRI से आपका डायग्नोसिस कंफर्म करेंगी और फिर आपका टिश्यू बायोप्सी से आपको दे सकते हैं। तो ध्यान में रखिए यही कुछ बातें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए ये बात, ताकि लोगों को पता चले और लोग डरे ना।